वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण के स्तर हैं उनको आपने देख लिया होगा। हवा जहरीली हो चुकी है और इतनी जहरीली है कि बाहर घूमने जाना तो दूर की बात है। आप अगर अपने घर के दरवाज़ों को इस समय खोल कर भी बैठे हैं तो समझ लीजिए इस जहरीली हवा को इन्हेल करने के लिए आप मजबूर हैं। इस समय मैं अपने घर के कमरे के अंदर सुबह बैठा हूँ। अभी सुबह जो समय हुआ है समय 6:41 और ठीक 6 मिनट के बाद में हमारे जो गूगल के अनुसार सूर्य उदय होने जा रहा है। तो हम किस चीज़ को करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसको आप समझिएगा। एयर पॉल्यूशन के ऊपर वाक्षी ने एक वीडियो बनाई है। अगर आप आगे बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको अभी तुरंत लेना शुरू करिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारे लंग्स, ये समय जो मैं बता रहा हूँ मात्र 1-2 साल का भी हो सकता है, गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। उनसे खुद को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने हाथ से प्रयत्न कर लेने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसका रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको ज़रूर देखिए कि आपको एयर पोल्यूशन से परिवार को बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग करने हैं। ये वीडियो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि मैंने अपने घर में क्या क्या प्रयोग शुरू कर दिए। जिस घर में मैं बैठा हूँ, जिस कमरे में बैठा हूँ, वहाँ पर एयर प्योरीफायर लग चुका है। एयर प्योरीफायर को चलाने का सिंपल सिस्टम समझिए। आपको सर्दियों में जब भी पॉसिबल हो सके अपने घर के दरवाजे बंद करिए, अंदर एयर प्योरीफायर को चलाइए। एयर प्योरीफायर हो सकता है लंबे समय तक भी आपका लगातार चलता रहे, लेकिन आपको अपने जिस भी जगह पे बैठे हैं वहाँ पर आपको अपने हवा के AQI को 200-250 से कम कम रखना होगा। अगर आप 500 की AQI अपने घर के अंदर मेंटेन कर रहे हैं तो लंग्स जो हैं, अगर ये एयर प्योरीफायर नहीं लगा रहे हैं तो लंग्स को सच में डैमेज होगा और ये हवा बाहर आप इन्हेल करके अब देख सकते हैं। यहाँ पर हम किस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। 6:41 सुबह का समय हुआ है। मैं तैयारी कर रहा हूँ अग्निहोत्र यज्ञ की। अग्निहोत्र यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुई है। मैंने एक वीडियो आज से 2-3 साल के पहले जो थी इसके ऊपर बनाई थी, जिसके अंदर बताया था ये अग्निहोत्र यज्ञ भगवान सूर्य जैसे ही उदय होते हैं और जिस समय वो अस्त होते हैं उस समय केवल 2-2 आहुति इसमें दी जाती है। लेकिन अगर ठीक समय पर ठीक विधि से इसकी 2 आहुति केवल दे दी जाए, यानी कि हर रोज़ के 3 या 4 मिनट लगा दिए जाएं, तो जिस घर के अंदर आप बैठे हैं वहाँ की ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जाओं में कन्वर्ट कर देगा। आपके अंदर इन्यूमरेबल बेनिफिट्स ले आएगा। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो इसका फैक्ट है वो ये है कि जहाँ पर ये अग्निहोत्र यज्ञ रोज़ हो जाए उससे 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर अगर न्यूक्लियर रेडिएशंस भी हों तो उनको ख़त्म करने का ये अपने अंदर ताकत रखता है, जो वेदों में कहा गया है और जिसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी रिसर्च कर रही थी। तो ये वीडियो हमने 2 साल पहले बना दी थी। इसकी कंप्लीट वीडियो को आप नीचे देख सकते हैं कैसे ये यज्ञ किया जाता है। बहरहाल क्योंकि समय की कमी है, 6:44 हो चुके हैं, तो हम इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। मैं क्या करूँगा, सुबह उठते ही मेरे घर में एयर प्योरीफायर जो है वो लग गया, उसके साथ में हम अपने घर को सिक्योर करके चल रहे हैं। सुबह उठते ही सूर्य उदय जो बताया गया गूगल टाइम पर, उसके अनुसार हर रोज़ सुबह सूर्य उदय होगा। अच्छा, तो सूर्य उदय होने के लिए अब उस समय पे हमें क्या करना है, मैंने अभी जैसे 6:47 का समय है जब सूर्य उदय होने वाला है, तो मैंने देसी गाय के गोबर के कंडों को जो है यहाँ पर रख दिया और उन्हें मैं अब प्रज्वलित करने जा रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो आहुति मैं देने वाला हूँ इससे प्राण वायु जो है वो प्रकृति में, वो पर्यावरण के अंदर जो है उसका सृजन होगा। जिस खोखली विज्ञान को हम अनुसरण करते आए हैं उसने हमें प्रदूषण दिया है, और अगर वैदिक ज्ञान की तरफ हम गए और अगर हमारी समझ सही निकली तो शायद इस प्रदूषण से हम बचाने में भी कामयाब हो जाएंगे। जाहिर सी बात है एयर प्योरीफायर तो इसका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन वेदों की मानते हुए हम ये मानकर चल रहे हैं कि अब जब हम ये यज्ञ करेंगे तो इससे जो धुनी उत्पन्न होगी वो धुनी जो है हमारे पूरे घर को सिक्योर करने में मदद करेगी 24 घंटे के लिए कम से कम, जिसमें जो बाहर का पोल्यूशन है वो मेरे परिवार के लोगों के लंग्स को नुकसान ना कर सके। तो देसी गाय के गोबर के कंडे लगाए गए, उसके ऊपर देसी गाय का घी जो है उससे अब आहुति दी जाएगी, गायत्री मंत्र का जाप किया जाएगा और 6:47 पर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी मात्र 2 मिनट के बाद में मैं जो 2 आहुति दूंगा भगवान सूर्य को और प्रजापति जी को वो आहुति दूंगा, जिसके साथ में ये यज्ञ कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं। मम्मी एक बार ज़रा उठ के दरवाजे खोल देना। ये ओम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जितना भी समय दिया गया उस समय से पहले आप जितने गायत्री मंत्र कर ले उनके लिए अच्छा है। कम से कम 108 गायत्री मंत्र हमारे यज्ञ के दौरान हो जाएं तो बहुत उत्तम माने जाएंगे। ये 108 गायत्री मंत्र लगातार एक ही रिदम के अंदर होने चाहिए। 6:47 हो गए, ठीक सूर्योदय का समय बता दिया गया है। अब आहुति देनी हम आरंभ करते हैं। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय ओम सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः। प्रजापतिये स्वाहा, प्रजापतिये इदं नमः। ओम श्री सूर्याय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये यज्ञ जो था ऑलमोस्ट पूर्ण हो गया। आपको जो मेन विशेष 2 आहुति है उनको समय पर देना है। 6:47 का समय जो था वो सूर्योदय के लिए बताया गया था और ठीक उस समय पे हमने आहुति दे दी। हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया, अग्निहोत्र यज्ञ। अब हमारी इच्छा है हम कितना भी गायत्री मंत्र जो है वो करना चाहें। मैं गायत्री मंत्र थोड़ा और लंबा करूँगा और उसके बाद मैं बताऊँगा एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हम और क्या क्या स्टेप्स हैं जो अपने घर में लेना आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और दोस्तों ये एयर प्यूरीफायर हमने लगाया हुआ है, सुबह सुबह का समय है। अभी तो हमने देखिए ये यज्ञ किया है, ये यज्ञ जो अभी आप देख रहे हैं, तो इसलिए इसकी ध्वनि जो है वो अभी 600 की रीडिंग दिखा रहा है। सोचने की बात यह है कि अगर यज्ञ नहीं भी करें तब भी 500 की रीडिंग तो वो वैसे भी बाहर AQI के अंदर दिखा रहा है। तो अभी हमने दरवाजे जो है सारे खोल दिए हैं। वो इसलिए खोले हैं कि जो यज्ञ की धुनी है, जो अभी हमने अग्निहोत्र यज्ञ किया है, वो जो है पूरे घर के अंदर जो है वो पूरी फैल भी जाए और आसपास के वातावरण को भी लाभ देने का प्रयत्न करें। मैं फिर बता रहा हूँ साइंटिफिकली हो सकता है। वैसे तो अब देश जो है वो सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ जा रहा है, तो वो एनर्जीज़ पे विश्वास करने लग गया है। नहीं तो इसको वैज्ञानिक नहीं समझेंगे। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है तो बहुत सारे अंग्रेज़ हैं जो इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राणवायु का सृजन जो है वो इसके माध्यम से होगा, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। तो अब सुबह सुबह सबसे पहले क्या हुआ, सूर्योदय के समय हमने अग्निहोत्र यज्ञ किया। उसके बाद में अब सुबह या रात को बच्चों की नाक के अंदर पंचगव्य घृत डालना बेहद ज़रूरी है। इससे जो भी नाक के अंदर पॉल्यूशन है कुछ है वो हमारे नाक से रेस्पिरेटरी ट्रैक से बहता हुआ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके शरीर में हर रोज़ नास्या की 2-2 बूंदें या अनु तेल की 2-2 बूंदें ज़रूर डालें, जिससे उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर रहे। कोशिश करिए घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा के जब आपके घर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो जाए
तब प्राणायाम और योग ज़रूर करें, क्योंकि बाहर अब आप व्यायाम नहीं कर पाएंगे। सुबह का अपना नियमित ये समय बनाइए कि आप प्राणायाम और योग ज़रूर करें, ये आपके लंग्स को हेल्दी रखने में मदद करेगा। जैसा वीडियो में बताया, भगवान सूर्य को अर्घ देते वक्त अगर शंख बजा सकें तो ज़रूर बजाइए, ये आपके लंग्स को अच्छा रखने में मदद करेगा। और किसी भी तरह से खांसी ज़ुकाम अगर कुछ भी होता है तो वाक्षी से तुरंत संपर्क करिए, उसको तुरंत ठीक करिए, नहीं तो ये पॉल्यूशन अब आने वाले समय में हमें गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। अग्निहोत्र की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको दे रहे हैं, तो आप ध्यान से उसको देखिएगा और अगर हो सके तो करिए। जो अपने घर में अग्निहोत्र यज्ञ नहीं कर सकते हैं, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, इस पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च नहीं हुई, लेकिन व्यक्तिगत मानना है, देसी गाय के गोबर के कंडे बनवाए गए हैं वाक्षी में, जिसमें ये सारी सामग्री, पूजन हवन सामग्री पहले से ही मिक्स कराई गई है। केवल और केवल अगर कटोरी के अंदर या किसी कड़छी के अंदर आपने वो गोबर के कंडे भी केवल कपूर लगाकर प्रज्वलित कर दिए, तो उसके अंदर वो सारी सामग्री है जो हमारे घर को, यज्ञ जो है वो एक तरह से हमारे घर के अंदर होना आरंभ हो जाएगा। तो ऐसा भी अगर सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय केवल इतना भी कर लें तो मुझे लगता है एक अच्छा लाभकारी हम इफेक्ट अपने घर में दिखा पाएंगे। तो जिन जिन लोगों को ये विश्वास है, इसको अपने घर को एयर पोल्यूशन से बचाने में, जहरीली हवा से बचाने में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। भारत वंदे मातरम। पॉल्यूशन से परिवार को बचाने के लिए क्या हुआ, ये देखिए, अभी सॉस पैन के अंदर हमने गर्म किया और ये क्या गर्म हुआ, थोड़ा सा गर्म पानी में कितनी देर रखा, नास्या को रखा। ये वो पंचगव्य घृत है जिसको अगर नाक में डाल दिया जाए, थोड़ा सा भी गर्म है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर बच्चों की नाक में और परिवार के हर सदस्य की नाक में इस नास्या की 2-2 3-3 बूंदें डालनी है। एयर पोल्यूशन जब भयंकर है, पूरा दिन आप ये जहरीली हवा इनहेल करने के लिए आप मजबूर हैं, तो ध्यान रखिएगा नॉस्ट्रल्स के अंदर आपकी वो जहरीली हवा ट्रैप होती है। हर रोज़ सुबह या रात को सोने से पहले इसकी 2-2 बूंदें अगर डालेंगे तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये क्लियर करेगा और एयर पोल्यूशन से होने वाले इफ़ेक्ट से आपको बचाएगा। तो कोशिश करते हैं, अभी बच्चों के पास में पहले ट्राई करेंगे, देखिए उनका क्या रिएक्शन रहता है और हम लोग कैसे इसको डालेंगे वो ध्यान रखेंगे। अब ये इस तरीके से नास्या जो है वो आपने ली, अगर आपने अभी अभी थोड़ी गर्म निकाली है तो उसको ऐसे ड्रॉपर में रख के थोड़ी फूंक मारेंगे तो ये हल्की ठंडी हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चे जब सो रहे हों या सोने की कोशिश कर रहे हों, सुबह के समय जब आपको उठाना हो, तब सबसे बेस्ट टाइम है, नहीं तो ऐसे ही चिल्लाएंगे कि क्या डाल दिया नाक में। तो बच्ची सो रही है, अब अपने को अगर नास्या डालना है, अब दिन में तो ये डलवाती नहीं है, तो सोते सोते डाल दो, उठ जाएगी सुबह। पुचली ठीक है ना। तो बच्चे सो रहे थे, सुबह उठाने से पहले जो है डाल दो, बच्चा उठ जाएगा। ए मेरी बच्ची उठ गई, गुड मॉर्निंग, तो मेरी बुल्लू लूलू बच्ची, ये पंचगव्य है, मेरी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगी, मेरी बच्ची आ जा, एक नाक में हो जाएगी मेरी बच्ची, हाले मेरी बच्ची बच्ची बच्चे 9 बच हो गया, चल बस ओला मेरा बच्चा हो गया। तो वैसे ही इसको डालने के बाद 2-4 मिनट जो है थोड़ा सा लेटना होता है। अभी बच्चा लेकिन लेटेगा नहीं, तो वो एक अलग मामला है। तो लेकिन ये पंचगव्य घृत बच्चे धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और डलवाने लग जाएंगे। तो ये दिखा देते हैं बच्चे, बढ़िया है ना। हेलो बोल दो सबको, कहते हेलो जय श्री राम जी, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैंने डलवा लिया जी पंचगव्य सुबह सुबह। तो ये पंचगव्य जो है ये हमने सुबह सुबह अगर हम डालते हैं या रात को सोने से पहले डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे कैसे हैं हमारे घर में, तो उसके हिसाब से ये नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर जितना भी आपके डेब्रिस होता है सबको क्लियर कर देगा, एयर पोल्यूशन से बचाने में मदद करेगा, सर्दियों में सर्दी जुकाम होने नहीं देगा बच्चों को। लेट जा थोड़ी देर, कहते जय श्री राम, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बोल दे क्या है, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं हल्दिया दूध भी पीती हूँ, च्यवनप्राश भी खाती हूँ, मैं पंचगव्य। आज छोटे को डालेंगे, छुट्टी की डालेंगे तो मजा आएगा, आजा आजा आजा, आज छोटे को डालेंगे, आजा आजा भग के आजा आजा, कहते ये छोटे की नाक में डालेंगे, आजा आप भाग के आजा, जल्दी आजा आजा आजा, पापा साथ आजा, छोटे की नाक में डालेंगे, अब मजा आएगा, आजा 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 भग के आजा आजा। अच्छा आजा गोदी, आजा गोदी, आजा गोदी, आजा गोदी गोदी, आजा ऐसे। जय श्री राम, पकड़ो छोटे को, पकड़ो, कहाँ है छोटा, पूरा छोटा, आजा छोटे छोटे, हाथ तेरे को मजे देंगे, आजा 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 आजा, इसे पकड़ियो, ये ले, ये वीडियो बना ये मेरी छोटी, आजा छोटे की नाक में डाल दे, आजा, कहते छोटे पंचगव्य डलवा ले, कहते इससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा।
बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो इस तरीके से ये देखो कितना शरीफ बच्चा है, ये कितना शरीफ बच्चा है, देख प्यार से डलवा लिया इसने, बस। तो ये बच्चों को जो है रात को सोने से पहले या तो नाक से डालना है या सुबह उठने के बाद में डाल सकते हैं। बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बच्चे बड़े प्यार से डलवा लेंगे, कुछ नहीं डलवाएंगे। प्यार नहीं, मज़ा नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। लेकिन अच्छे तेल का जो है उपयोग अगर करेंगे तो हम बच्चों को एयर पोल्यूशन से और खांसी जुकाम से बचाने में कामयाब हो जाएंगे। भारत वंदे मातरम।